जन्म और मृत्यु ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जो कभी चेहरे पर मुस्कान तो कभी आंखों में आंसू दे जाती है। और हम इस सत्य को चाह कर भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। प्रणाम भैया। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे भैया, आज बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं गए? बस जाने ही वाले हैं। तुम कब आए बोला? रात को रमेश के पिता की मृत्यु का पता चला तो उससे मिलने जा रहे हैं। हाँ, रमेश तो अभी मेरे ही साथ था। अपने घर गया है, तुरंत वापस लौट आएगा। हाँ, हम दोनों गए थे उसके पिता के मृत्यु का पंजीकरण करवाने के लिए, वहीं से लौट रहे हैं। मृत्यु का पंजीकरण? उससे क्या होगा? आदमी तो मर गया, अब ये सब करा के क्या फायदा? नहीं नहीं, फायदा भी है और जरूरी भी है। क्या फायदा? क्यों करे, जरा बताइए। क्यों करें? हाँ ठीक, बैठो। मृत्यु की तारीख का ये एकमात्र प्रमाणिक दस्तावेज होता है। ये पैतृक संपत्ति के दावे के निराकरण में मदद करता है, कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य का प्रमाण देता है, बैंक के खाते की औपचारिकताएं पूरी करने में मदद करता है, दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए, और इसकी मदद से आप बीमा का क्लेम भी कर सकते हैं। मृत्यु के बाद इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाना देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति की जानकारी के लिए तथा जनसंख्या वृद्धि के दर को नियंत्रित करने के लिए। राशन कार्ड और वोटर कार्ड से नाम हटाने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए भी। ये सब जरूरी काम है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। देश की भलाई में हमारा ये एक छोटा सा योगदान है। बात तो सही है भैया। मेरे चाचा के मृत्यु के बाद उनके बेटे ने उनका मृत्यु पंजीकरण करवाया था, जिससे उसे अपने परिवार को आगे चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन रमेश को तो अभी उसके परिवार के साथ होना चाहिए भैया। उसके पिता को गए अभी 8 ही दिन तो हुए हैं और वो इन सब चीजों में लग गया। आराम से भी तो कर सकता है। नहीं नहीं, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा भैया, कब तक ये पंजीकरण करवा लेना चाहिए? मृतक के मृत्यु के 21 दिनों के अंदर पंजीकरण करवा लेना चाहिए। ये बिल्कुल निशुल्क होता है। अगर समय पर नहीं करवा सके तो? अगर देर हुआ तो 21 से लेके 30 दिनों के अंदर आप मात्र 1 रुपया विलंब शुल्क देकर पंजीकरण करवा सकते हैं, तथा उसके पश्चात विलंब शुल्क के साथ शपथ पत्र यानी एफिडेविट के द्वारा भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण करवाना कानूनन आवश्यक है। समय पर पंजीकरण करवाने से भविष्य में होने वाली परेशानियों और झंझटों से हम सब बच सकते हैं। भैया, आप तो बहुत अच्छे से ये सब बता रहे हैं। आप थोड़ा ये भी बता दीजिए कि मृत्यु पंजीकरण करवाना कैसे है, कहाँ जाएं, किससे मिले और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? हाँ, अरे क्यों नहीं। सबसे पहले ये समझो कि मृत्यु पंजीकरण कराने में कौन कौन लोग सहायक हैं, किस परिस्थिति में आपको किससे मिलना है। ग्रामीण क्षेत्रों में हुए मृत्यु का पंजीकरण संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति या संबंधित अस्पतालों में कराया जा सकता है। मृत्यु की सूचना मृत्यु के 21 दिन के भीतर देना आवश्यक है। इसकी सूचना घर के मुखिया, निकट संबंधी या उपस्थित बड़े वयस्क दे सकते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, मुखिया ये मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार तक पहुंचा सकते हैं। यदि मृत्यु अस्पताल में हुआ है तो वहां के प्रभारी का कर्तव्य है कि वो मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार तक पहुंचाए। भैया, मृत्यु दूसरी जगह हुई हो तो? यदि मृत्यु दूसरी जगह हुई है, जैसे चलती गाड़ी, नाव, ट्रेन या हवाई जहाज इत्यादि में, तो वाहन के प्रभारी का कर्तव्य है कि वो प्रथम विराम स्थल में के अंतर्गत आने वाली पंजीकरण इकाई को इसकी सूचना दे। किसी भी प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार या संबंधित पदाधिकारी का ये कर्तव्य है कि तुरंत इसका सत्यापन करा के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। भैया, अब ये बताइए इसे करना कैसे है?
मृत्यु पंजीकरण के लिए 2 प्रकार के फॉर्म या प्रपत्र का प्रयोग होता है। भैया हमको मालूम है, हम बताते हैं। हाँ बताओ। फॉर्म नंबर 2 में मरने वाले की पूरी जानकारी होती है। राइट। और फॉर्म नंबर 4 में मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। हाँ, फॉर्म नंबर 2 मृत्यु रिपोर्ट फॉर्म होता है। अरे जिसमें मृतक के मरने की तारीख, मृत्यु का कारण, मृतक महिला है या पुरुष है इसकी जानकारी, उसके माता पिता का नाम, उसकी उम्र, उसकी जाति, पत्नी या पति का नाम, मरने की जगह, मृत्यु कहाँ हुई, शहर या गांव में हुई, जगह का नाम, वो काम क्या करता था आदि पूरी जानकारी। मतलब ये सब लिखा होना चाहिए? हाँ, तभी तो मृतक की पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। हाँ, फॉर्म नंबर 4 जो है वो मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है। इसे साथ में संलग्न करके मृत्यु पंजीकरण हेतु सारी सूचनाएं भरकर रजिस्ट्रार या संबंधित पदाधिकारी के पास जमा किया जाता है। अच्छा। फॉर्म भरने वाला व्यक्ति ये जरूर देख ले कि रजिस्ट्रार ने फॉर्म के निचले हिस्से में पंजीकरण की इकाई, जिला, प्रखंड एवं अन्य सूचनाओं को ध्यानपूर्वक भरा हो तथा उसमें अपना हस्ताक्षर और मुहर अनिवार्य रूप से लगाया हो। जिला के स्तर पर जिला के उपायुक्त, जिला रजिस्ट्रार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन अपर रजिस्ट्रार के रूप में नामित होते हैं। पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों के उपाधीक्षक रजिस्ट्रार होते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि सभी संबंधित पदाधिकारी को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की पूरी जानकारी हो। मृत्यु पंजीकरण के कार्यों में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रजिस्ट्रार के पास सभी फॉर्म एवं आवश्यक सामग्री समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। भैया हमको तो और भी जानकारी हो गया है। और हम तो इसको बेकार ही समझ रहे थे। ये तो हमारे ही भले के लिए है। और क्या, लो रमेश भी आ गया। तो आइए हम उनके लिए कुछ करें जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको याद करके उनका मृत्यु पंजीकरण करवाएं। उनके जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी अब हम उठाएं।